हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आज। ओके, इस वक्त आपको थोड़ा आइसोलेशन में रहने का मन कर सकता है। ठीक है। Oops, मैं इतने सारे कार्ड्स लूँगी नहीं। जस्ट गिव मी सिलेक्टेड अ फ्यू। देखो, कभी कभार ना अपनी एनर्जी को, अपने मन की शांति को, अपनी स्थिरता को मेंटेन करने के लिए या अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए अगर थोड़ा सा आप अपने आप को आइसोलेट करते हो, कुछ वक्त किसी से बात करने का अगर मन नहीं करता है, इट्स फाइन। इट्स पार्ट ऑफ बीइंग मैच्योर एक्चुअली। ठीक है ना। द फैक्ट कि आप रियलाइज़ करते हो कि आपको थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना है ताकि आप अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सको, अपने आप को पैम्पर कर सको, और जो भी आपने अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरा किया है, ठीक है, उस स्ट्रेस से आप बाहर निकल सको। तो इट्स वेरी बेसिक। ठीक है, इसके लिए आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई फील आप चाहते हो कि कुछ वक्त के लिए लोग आपको अकेला छोड़ दें, आपको डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई आसपास बहुत किचिर मिचिर कर रहे हैं, कोई फाइट्स वगैरह लेकर के आना चाहते हैं, पेटी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के खिटिर पिटिर करना चाहते हैं, यू आर नॉट बाइंग इट राइट नाउ। यू आर लाइक, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर थोड़ा सा शांत रहे इस वक्त। ठीक है ना। लाइक अगर आपका पार्टनर खिटिर पिटिर करना चाहते हैं, यू लाइक, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। आई फील सम ऑफ यू गाइज, आपको पहले तो हिचकिचाहट हो रही थी ये बात कहने के लिए, बट समहाउ आपके मुंह से ये बात निकल जाएगा कि प्लीज़ क्या मुझे 2 मिनट के लिए शांति मिल सकता है। आई लाइक मुझे थोड़ा सा शांत रहना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना। सो इट्स लाइक अगर आपको डर है कि आपका पार्टनर आपको गलत समझेंगे, ठीक है, इनसिक्योरिटी में डूब जाएंगे, ठीक है, अगर आप 1-2 दिन ब्रेक लेना चाहते हो तो उन्हें लगता है कि शायद आपको कोई और मिल गया है या वो आपको खो देंगे, ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है, और उन्हें इन चीज़ों को आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेल देम दैट आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। मैं रिलेशनशिप से ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा शांति में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा। ठीक है। सो प्लीज़ गिव मी टाइम आउट। ठीक है, आई नीड सम लोन टाइम। ठीक है ना। आई फील यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऐसा है जो किसी ऐसे इनसिक्योर पार्टनर के साथ डील कर रहा है जो 1 सेकेंड के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इट्स लाइक इट्स टू मच। ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे, इट्स मोर लाइक वो इतना ज़्यादा होवर कर रहे हैं ना आपको लेकर के, लाइक यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन बहुत सारा क्योस लेकर के आते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये बात है, वो बात है, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट कि आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो या करना नहीं चाहते हो। इट्स जस्ट दैट कि समटाइम्स टेकिंग ऑन अदर पीपल्स एनर्जी आपको बहुत ड्रेन्ड आउट कर देता है, एंड यू जस्ट नीड अ लिटिल टाइम आउट। पर आपका पार्टनर ये बात समझना नहीं चाहते हैं, एंड यहीं पर ही एक डिसअपॉइंटिंग वाली फीलिंग आ रही है। वो चीज़ों को ना अलग तरीके से ले रहे हैं कि ओ क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, ओ क्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, अब क्या मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ तुम्हारे लिए, तंग आ गई हो तुम मुझसे। वो आपको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। जिससे आपको काइंड ऑफ लिटिल इरिटेशन हो रही है कि तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आई जस्ट नीड थोड़ा शांति हो ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। इज़ इट टू मच टू आस्क? आप कुछ भी अब नॉर्मल या गलत नहीं बोल रहे हो। इट्स जस्ट दैट
आई थिंक या योर पार्टनर इज लिटिल इमेच्योर्ड, और वो इस बात को समझना नहीं चाहते, वो बहुत ही इनसिक्योर स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। यू लव दिस पर्सन, ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, आप बस कुछ वक्त अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा शांति चाहते हो। व्हाट्स द एडवाइस? ओ वाओ, लिसन, दे सेइंग कि आप अपने पार्टनर को कुछ जिम्मेदारियां दे करके उन्हें काम में बिजी कर दो। बोलो कि यू रियली वांट टू हेल्प मी, तो मेरे लिए ये कुछ स्पेसिफिक काम है, तुम ये कंप्लीट कर दो अगले कुछ दिनों में मेरे लिए, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। आई फील आपका पार्टनर ना, क्योंकि वो आपके जगह पर नहीं है, इसलिए उनके लिए आपके पोजीशन को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर जब वो काम करेंगे जो आप करते हो, तब उन्हें समझ में आएगा कि आपकी पोजीशन इतनी भी इजी नहीं है। जस्ट बिकॉज आप खुले दिल से आप बिकॉज यू लव दिस पर्सन आप ये सारे काम कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि ये बहुत इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील, एंड योर पार्टनर वॉज लाइक लिटिल डिमांडिंग कि ओ ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। बट व्हेन यू लेट योर पर्सन डू इट, उन्हें आप करने दोगे, आपकी जगह पे आने दोगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा था। ठीक है ना? इट्स जस्ट एक्सचेंजिंग द प्लेस, दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू राइट नाउ। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट मैसेज? ओके, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज़ कमिंग। यहाँ पर स्पेशली अगर आप अर्थ साइन हो या फायर साइन हो, आप लोगों के लिए कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। आप लोगों ने रिसेंटली कुछ सक्सेस देखे हैं, एंड यू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज एक्चुअली आप लोगों को पार्टनरशिप में काम करना पसंद है। ठीक है ना? एंड यू हैव फाउंड और यू आर अबाउट टू फाइंड सम पीपल जो आपके वेवलेंथ में है, आपके साथ आपके वाइब्रेशन में है। ठीक है ना? लाइक आपके काम को कंप्लीट करने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे उनके पोटेंशियल की पहचान करो एंड कोलैबोरेट विद देम, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर दो कंपनीज़ का ज्वाइन होना, दो फैमिलीज़ का ज्वाइन होना, दो दोस्तों का मिल करके कोई नया काम शुरू करना, सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन एंड यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन इट। ठीक है ना? साथ में सक्सेस आप लोगों के लिए आने वाला है। जो भी इस काम में हिस्सा लेगा, आप लोगों को साथ में सक्सेस मिलने वाला है। यू आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव एंड यू बिलीव इन karma, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना? द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑन योर साइड एट दिस टाइम। ठीक है ना? नंबर 3, नंबर 4, 6, 10, 8, 12, 23, 17, ये आप लोगों का बर्थडे, उनका बर्थडे हो सकता है। वीव गॉट नंबर 9 एज वेल। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज अगर आप लोग सिंगल काम कर रहे थे, अब आपको कोलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कोलैबोरेशन में काम तेज़ी से होगा, दे आर सेइंग। स्ट्रांगली किसी एक इंसान के लिए मैसेज है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो हर किसी को एक ही एंगल से देखना बंद करो, एक ही पर्सपेक्टिव से सबको जज करना बंद करो। What's the next message?
Okay, heartbreak number 3, disappointment, arguments. Somebody is rushing in towards healing. बहुत strong. ठीक है, we've got the Knight of Swords. आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए कोई दौड़ता हुआ भागता हुआ आपके तरफ आ रहा है. Yep, and they're bringing in love proposal, marriage. ठीक है, strong spiritual connection here. You need to take a leap of faith. Your partner is taking a leap of faith. अगर आप मैरिड थे और आपको रिश्ते में बहुत अकेला लग रहा था, लाइक लिटरली वो वॉकआउट कर गए थे, दिस पर्सन इज कमिंग बैक. यहाँ पर पुरानी फ्रेंडशिप रिकिंडल हो रही है. ठीक है, अगर लंबे समय से आपके दोस्तों के साथ बात नहीं हुई थी या स्पेसिफिक किसी फ्रेंड के साथ आपकी बात नहीं हो पा रही थी, एक टाइम पे आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ठीक है, एंड फॉर वर्क एंड डिफरेंट रीजंस आप लोग अलग हो गए थे, बात नहीं हो पा रहा था. योर फ्रेंड इज़ कमिंग बैक एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स, कोलैबोरेशंस, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. There is finance also coming in. ठीक है, you're not the kind of person जो दूसरों पर जिम्मेदारियाँ लान दे या अपने कर्मों के लिए, अपने सोच के लिए किसी और को ब्लेम करे. you're not that kind of person. you're the kind of person जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद करते, उसे निभाना पसंद करते. आपकी अक्सर कंप्लेन यही होता है कि आप अपना हिस्सा कर देते हो पर सामने वाला नहीं कर पाता है, नहीं करते हैं वो लोग. ठीक है, बीच में हाथ छोड़ देते हैं, पर आपका ये प्रॉब्लम अब परमानेंटली सॉल्व होने जा रहा है. ठीक है, whoever this friend partner of yours was, they are strongly realizing कि उन्होंने यहाँ पर गलत कर दिया था. and they are coming in strong and they are coming in to stay. ठीक है ना, तो वो परमानेंटली अपनी गलती को सुधारते हुए वापस आ रहे हैं. दिस इज वेरी डिवाइनली गाइडेड. फॉर सम ऑफ यू गाइज, इफ दिस वर योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, पीपल जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रहना नहीं चाहते हो, बट उन्होंने कुछ लिया था आपसे पर उन्होंने विपरीत में आपको दिया नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं. दे आर कमिंग बैक टू गिव यू वॉट वॉज टेकन, वॉट वॉज योर्स. ठीक है, ये आपको हमेशा से मिलना चाहिए था पर मिला नहीं. ठीक है, उन्होंने आपसे छीन के किसी और को दे दिया, पार्शलिटी की. ठीक है, दे आर फेसिंग karma right now very strong for being partial with you, especially if this was a family member. Strong, यकीन मानो, दे आर गेटिंग देयर karma really bad. लाइक उन्हें 24/7 उनके खुद का कॉन्शियसनेस उन्हें नॉक कर रहा है कि तूने इस इंसान के साथ गलत किया था, अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ या अपने पार्टनर के साथ, व्हाटएवर, तूने गलत किया था एंड इसलिए अब तुझे भुगतना पड़ेगा. तूने अपने बच्चे के ऊपर या अपने पति पत्नी के ऊपर, जिसे भी तूने चुना, ठीक है, वो लोग ठीक नहीं थे. तूने गलत किया, तुझे एक ठगी मिला है, अपने ही जैसा कोई, एंड नाउ यू विल हैव टू सफ़र बिकॉज ठग वही करते हैं, ठगते हैं. तूने ऐसे इंसान का दिल दुखाया है जो पूरे निष्ठा के साथ तेरे साथ निभा रहा था, तेरे लिए था, व्हाटएवर. ठीक है, एंड तूने उसका दिल दुखाया, एक पवित्र मन का दिल दुखाया है तूने. तो अब तुझे तेरे जैसा कोई मिला है और वो ही तुझे तेरी गलती का एहसास करेगा. सो दिस पर्सन, जिससे भी उन्होंने आपके ऊपर चुना था, सपोर्ट किया था, वो लोग उन्हें अच्छा खासा karma दे रहे हैं. एंड वट एवर वॉज टेकन फ्रॉम यू, इफ स्पेशली इफ यू आर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, दे आर फेसिंग बैड karma, टू बी ऑनेस्ट, प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो. They will have to give what was stolen from you, taken away from you, not given to you. ठीक है, बाप रे बाप, आप reputation of card strong and you do not have to do anything. आपको यहाँ पर, अच्छा बाबा, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है.
and these people, they are fighting, एंड अल्टीमेटली इस पर्सन को आपको वो लौटाना पड़ेगा जो जो उन्होंने लिया. एंड दिस इज़ अ प्रोग्रेस 3 to 5. ये अचानक से लाइक बहुत वक्त से ये पाइल अप हो रहा था, लॉन्ग टाइम कमिंग. फटाक से कोई एक चीज़ से ये ट्रिगर होगा एंड इट्स गोइंग टू टेक अ बिग, एक बड़ा सा रूप लेगा एंड दे विल हैव टू गिव बैक टू यू व्हाट दे हैव टेकन. ठीक है, आपका एब्सेंस बहुत से लोगों को अफसोस करा रहे हैं कंसिस्टेंटली. दे नो व्हाट देव लॉस्ट और वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे इस चीज़ से. Yep, they did steal a lot from you. तो कोई उन्हें ठग रहा है. Now this person has to give you back whatever they have taken. We've got double sevens here. That's Ketu energy. So that tells me कि ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है. पिछले जन्म में भी आपने उनके लिए किया था, तब भी उन्होंने आपके ऊपर किसी कार्मिक को चुना एंड इट डिड हर्ट यू एंड दे रिपीटेड देयर बिहेवियर अगेन. बट डिफरेंस ये है कि इस जन्म में उन्हें आपको वो सब कुछ लौटाना पड़ेगा जो उन्होंने आपसे छीना है. दे कैन नॉट कीप डूइंग रिपीटिंग देयर बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन. डिवाइन इज लाइक बहुत हो गया, जो उसका है उसको वापस दो. All of this is going to come back to you. For some of you guys, आप लोगों को शादी करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. लाइक बार बार करके रिश्ता टूट जा रहा था, इंगेजमेंट होकर टूट जा रहा था, या आपको पार्टनर सही से नहीं मिल पा रहा था, बार बार करके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा था. सो you've got the strength here showing up, telling me that आप लोग का ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो रहा है. योर अदर हाफ इज स्टेपिंग इन. इट्स लाइक उनके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे. बट डिवाइन अल्टीमेटली आपके लिए एक ऐसे पार्टनर को उन्होंने चुना है जो निभाएंगे, जो आप ही की तरह हो. नाउ आप जैसे हो आपको वैसे ही मिलने वाला है, एग्जैक्ट. सो इफ़ यू आर सिंसियर इन योर रिलेशनशिप, बोलने में नहीं एक्चुअली निभाने वालों में से आप हो, you're trustworthy, you're going to find somebody just like you, जो आखिर तक आपका साथ निभा जाएंगे. Okay, one last message. Let's get the guidance and message for एक साथ में. Yeah, you have gone through a lot of pain. We've got the 10 of swords here and we've got 6 of swords. आपको धकेला गया था, आपको ज़बरदस्त तरीके से धकेला गया था किसी एक जगह से दूसरी जगह, टू अ प्लेस जहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया. लाइक हाउ इज़ दिस इवन लॉजिकल. जो करता है उसको भरना क्यों पड़ रहा है. लाइक अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छी चीज़ों से मुझे भरना चाहिए, राइट. मुझे नेगेटिव चीज़ें कैसे मिल गई, राइट. बट मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द हीलिंग प्रोसेस. ठीक है, you've let go of a lot and now you're in a very happy place comparatively. जहाँ से आपने शुरू किया था और अभी जहाँ पर हो, it's a huge difference. I am ready to free myself from situation that no longer serves me. Exactly, ये आपका affirmation है. ठीक है, constant change, energy exchange very strong. ये आपको समझना होगा that some people leave with a bang, some leave quietly. कुछ लोग चुपचाप चले जाते हैं और कुछ लोग लड़ाई झगड़ा शोर मचा करके फिर जाते हैं. ठीक है, some people, आप में से कुछ लोग, आप लोगों को याद आएगा कुछ पुराने सपने जो आप हमेशा से करना चाहते थे पर आप पूरा नहीं कर पाए, अब आप कर पाओगे. Things that seem to be impossible, you're
गेटिंग इन टू दैट मैनिफेस्टेशन एनर्जी, वो आप पूरा कर पाओगे, ठीक है। जो अनहैप्पी रिलेशनशिप्स थे, जो आपको बार बार लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद भी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं वो थॉट लिंगर करता रहता है, हमें परेशान करता रहता है, डाउट्स क्रिएट करते रहते हैं। बट आप उस एहसास से भी बाहर आ जाओगे, आप इतनी खूबसूरत तरीके से आप हील हो रहे हो कि अब अगर कोई आपको याद भी दिलाएगा ना, पूछेगा भी ना कि तेरे साथ तो ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था तेरे साथ, आपको ऐसा लगेगा ना कि वो बहुत डिस्टेंट कोई पुराना सपना है, शायद किसी और जन्म का। इस जन्म का ऐसा आपको फील नहीं होगा, यू विल फील वेरी डिटैच्ड, ठीक है ना। आपकी हीलिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हो रही है। आपको यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही फेयर रहने के लिए डिवाइन आपको स्ट्रॉन्गली आपको ब्लेस कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव बीन वेरी जस्ट एंड वेरी फेयर। आपने कोई ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत नहीं की, यू हैव ऑलवेज लाइक आप हर बार सेल्फ रिफ्लेक्ट करके चीज़ों को फेयरली जज कर रहे थे कि जहाँ जहाँ पर आपसे भूल हुई है आपने एक्सेप्ट किया है, जहाँ पर आपने सही किया है। आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज, कुछ जगहों पे जहाँ पर आपने सही किया है वहाँ पर भी क्रेडिट लेने में आपको दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना। गलती होने पर खुद को फटकार लगाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बट सही करने पर भी क्रेडिट लेने में आपको दिक्कत हो रही थी, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड वूंडिंग्स, ठीक है ना। बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल दैट। आप लोग आपने जो किया अच्छी चीज़ें, उनके लिए भी अब आप क्रेडिट रिसीव करो। वी गॉट द टू ऑफ कप्स, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हो एंड आपका पार्टनर भी। देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग लव एनर्जीज दैट इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड यू। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। टेक केयर, बाय।